गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 12th साइंस विवेकानंद पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल टोंक, हिंदी मीडियम, लेसन नंबर 9, किरण प्रकाश। बच्चों, कल अपने दर्पण समीकरण के बारे में पढ़ लिया था। आज हम चिन्ह परिपाटी का उपयोग करते हुए आगे के सवालों को हल करेंगे। आपको गृह कार्य के रूप में होमवर्क आपको दे दिया जाएगा, जिसको आपको नोट करना रहेगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब चिन्ह परिपाटी क्या कहती है। जैसे कि शब्द है परिपाटी, मतलब रिवाज। ठीक है ना। जैसा अपन कहते हैं कि रिवाज, रीति रिवाज आज से नहीं पुरातन चले आ रहे हैं, तो उसी रूप में ये टॉपिक आपको यही बात कहना चाहता है कि जब आप यहाँ किसी सवाल को या किसी टॉपिक को डिस्कस करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर इस परिपाटी का उपयोग आपको करना होगा। ठीक है ना। अब इस परिपाटी का आपके द्वारा उपयोग कैसे होगा, आप उसको यहाँ पर समझेंगे। तो बच्चों, जैसा कि आपने कहा कि अपने पास अपने सिलेबस में केवल एकमात्र दर्पण, और वो कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। ठीक है ना। अवतल दर्पण अपने कोर्स में है, तो अवतल दर्पण से संबंधित घटना का अपन अध्ययन करते हैं। माना एक अवतल दर्पण अपने पास है यह, ओके, जिसकी आपको मैंने बताया था कि बाहरी सतह होती है जिस पर कलई या पॉलिश की जाती है, और आंतरिक सतह जो होती है वह परावर्तक तल का कार्य करती है। और इस दर्पण का जो परावर्तक तल होता है, इसका जो मध्य बिंदु होता है वह ध्रुव कहलाता है। यह अपने पास बनता है इसका परावर्तक तल। ठीक है ना। और यह अपने पास कहलाता है इसका फोकस, और फोकस दूरी का लगभग दुगना अपने पास वक्रता केंद्र, जिसको अपन वक्रता त्रिज्या के रूप में दर्शाते हैं। तो बच्चों, सबसे पहला नियम क्या है? ये अपने पास नियम है जिनको मैं एक साइड लिख रहा हूं। इन नियमों को आपको याद होना चाहिए, और अभी तक मैं आपको बताऊं बोर्ड के नियम के अनुसार तो कभी भी नियम नहीं पूछे गए, लेकिन इन नियमों के बिगैर आप आगे नहीं चल सकते। जैसे मैंने कहा ना, परिपाटी मतलब रिवाज, तो ये रिवाज है इसका कि आप आगे इस डेरिवेशन को सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको इस चिन्ह परिपाटी का उपयोग तो आपको करना ही होगा। ठीक है। तो सबसे पहला नियम हमारे पास क्या कहता है? सबसे पहला नियम ये कहता है कि वस्तु सदैव बाईं ओर रखी जाएगी। अब कई बच्चों के दिमाग में बात आती है, सर आपका बायां या हमारा बायां? तो बेटा, अपने पास फर्क ये होता है कि जो दर्पण आपने रखा ना, उसकी लेफ्ट साइड देखी जाएगी। ये इसकी लेफ्ट साइड होती है और ये इसकी राइट साइड होती है। ठीक है। तो आप वस्तु को हमेशा बाईं ओर रखेंगे। वस्तु को किस ओर रखेंगे? आप हमेशा बाईं ओर रखेंगे। तो सबसे पहला नियम ही आपका क्या बनता है? वस्तु सदैव दर्पण के बाईं ओर रखी जाती है। बाईं ओर रखी जाती है, रखी जाती है। ओके, चलिए नंबर 2 नियम क्या कहता है? नंबर 2 नियम ये कहता है कि जो भी दूरी पढ़ोगे आप दर्पण के ध्रुव से पढ़ेंगे। समस्त दूरियां, अपन इसको रीड करते हैं इस तरह से, समस्त दूरियां दर्पण के ध्रुव से, दूरियां दर्पण के ध्रुव, ध्रुव को लिखा जाता है P से, जिसको इंग्लिश में अपन बोलते हैं पॉल। ध्रुव P से मापी जाती है, से मापी जाती है। ठीक है बच्चों, बोर्ड पे थोड़ा स्पेस कम होने की वजह से मैं थोड़ा छोटे लिख रहा हूँ। आप इसको स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेके जूम करके आप इसको बड़ा आसानी से देख सकते हैं। क्वालिटी बहुत अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, चलिए नंबर 3 पे अपन आते हैं। चलिए नंबर 3 क्या कहता है कि आपने जब वस्तु को रखा कहां पर? बाईं ओर। ठीक है ना। तो वस्तु से आने वाली प्रकाश किरण प्रतिबिंब बनाएगी। सही बात है भाई, आप दर्पण का उपयोग क्यों कर रहे हो? प्रतिबिंब बनाने के लिए। तो जब आपने वस्तु को दर्पण के सम्मुख रखा तो उस वस्तु से जो प्रकाश किरणें आती है वो प्रकाश किरणें क्या करेगी? वो प्रतिबिंब बनाएगी। अब वो प्रतिबिंब कहां बनेगा? यदि वो प्रतिबिंब आपकी किरण की दिशा में बनता है, ठीक है ना, तो ये दूरी पॉजिटिव ली जाएगी। और यदि प्रतिबिंब आपके किरण के विपरीत दिशा में बनेगा तो यह दूरी नेगेटिव ली जाएगी। ठीक है। तो हम ये कहते हैं प्रतिबिंब की दिशा, मैं यहां लिखता हूं प्रतिबिंब की दिशा, प्रतिबिंब की दिशा। आपके पास यदि प्रतिबिंब जो बनता है वो आपतित किरण की, आपतित किरण
आपतित किरण की दिशा में बनता है। तो आपको ये डिस्टेंस पॉजिटिव लेनी होती है, ठीक है ना। और यदि प्रतिबिंब आपतित किरण की दिशा के विपरीत बनता है, प्रतिबिंब आपतित किरण की दिशा की विपरीत बनता है, कि विपरीत दिशा में बनता है, विपरीत दिशा में, तो आपको ये डिस्टेंस नेगेटिव लेनी है, ठीक है। चलो मैं इसको मेंशन करता हूं बोर्ड पे। मैंने ये कहा यदि प्रतिबिंब आपतित किरण की दिशा के अनुदिश बनता है तो यह दूरी पॉजिटिव ली जाती है। और यदि उल्टा कर दो इसको आप, और यदि प्रतिबिंब आपतित किरण की दिशा के विपरीत बनता है, विपरीत दिशा में बनता है, तो यह दूरी नेगेटिव ली जाती है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये अपने 3 पॉइंट पूरे हुए। नंबर 4 पॉइंट क्या कहता है, सुनिएगा ध्यान से। नंबर पॉइंट ये कहता है, नंबर 4 पॉइंट, यदि वस्तु आपने मुख्य अक्ष के ऊपर रखी तो मुख्य अक्ष के ऊपर की जो ऊंचाई होती है वो पॉजिटिव, और मुख्य अक्ष के नीचे की ऊंचाई या गहराई ली जाती है नेगेटिव के रूप में, ठीक है। मुख्य अक्ष के ऊपर वस्तु को रखा जाता है तो वो ऊंचाई आपके पास पॉजिटिव होगी, और जबकि मुख्य अक्ष के नीचे यदि वस्तु स्थित होती है तो ये ऊंचाई या गहराई नेगेटिव ली जाती है। तो हम इसको मेंशन करते हैं। हमने ये कहा यदि वस्तु मुख्य अक्ष के ऊपर स्थित हो तो यह ऊंचाई पॉजिटिव एवं मुख्य अक्ष के नीचे स्थित हो तो यह गहराई नेगेटिव ली जाती है, ठीक है बच्चों। ये अपने पास 4 पॉइंट प्राप्त होते हैं। चलिए अपन आते हैं अगले पॉइंट पर, पॉइंट नंबर 5, जो अपने पास थोड़ा न्यूमेरिकल के हिसाब से अपने आप में डिफरेंट बनाता है इस चीज को। पॉइंट नंबर 5 आपको क्या कहता है? पॉइंट नंबर 5 ये कहता है नंबर 5 के रूप में कि वस्तु की दूरी को u द्वारा प्रतिबिंब की दूरी को v द्वारा दर्शाया जाता है, ठीक है। और एक लास्ट पॉइंट जो मैंने अपनी तरफ से जोड़ रखा है ताकि आप लोगों को याद रहे, इस पॉइंट के लिए विशेष नोटेड, अवतल दर्पण की फोकस दूरी नेगेटिव व उत्तल दर्पण की फोकस दूरी पॉजिटिव ली जाती है,
होती है, मतलब लीक क्या जाती है, ये हमेशा होती है, फिक्स है, ये पॉजिटिव होती है। ठीक है बच्चों, ये अपने पास इस तरीके से चिन्ह परिपाटी है। जैसा कि कहा आपको, परिपाटी मतलब विभाज। तो इन पॉइंटों का उपयोग करके आगे आने वाले सवालों को भी आप इन नियमों के अंतर्गत आप इनको आसानी से याद कर सकते हैं। आपको ये डायग्राम अपनी नोटबुक में बनाना है और ये बिल्कुल शॉर्ट पॉइंट है और शॉर्ट में आपको याद करना है। इसको आप अपनी फेयर कॉपी में अच्छी तरह लिखेंगे, याद भी करेंगे। किसी भी दिन किसी भी स्टूडेंट्स की कॉपी को हम आपसे मंगवा सकते हैं, आप उसकी फोटो या पीडीएफ फाइल बना के हमें आसानी से सेंड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को कंटिन्यूटी देखते रहें और यदि कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें पूछ सकते हैं और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके आप ये भी बता सकते हैं कि आपको कहाँ कौन सी समस्या है। ठीक है बच्चों, ओके, धन्यवाद।